नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 24 जनवरी 2026 के मौसम की। पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा। लंबे समय के बाद जब बरसात हुई है तो लोग कई जगहों पर जो कमेंट्स में देख रहा हूं उसमें लोगों को लग रहा है कि फायदा हुआ है और देर से ही सही बरसात हुई तो सही। पर्वतीय क्षेत्रों पर अच्छी बर्फबारी पड़ी हुई है और इसके चलते कई मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं। दोस्तों, WD तो है ही है, साथ में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो यहाँ उत्तरी अटलांटिक ओशन से नमी लेकर आती है उसका प्रभाव रहा और सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था जो लो प्रेशर में तब्दील हुआ और वेल मार्क लो बना, यानी गहरे निम्न दबाव में तब्दील हुआ और इसके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो नमी पहुंची तो इसने काफी कुछ बदल दिया उत्तर भारत के मौसम में। पर्वतीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी जिलों में भी कुछ बूंदें पड़ी होंगी। आई एम श्योर आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। तो आपका क्या मानना है इस बारे में, इस मौसम के बारे में, ये भी लिख करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो क्लाउड हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ और कुछ पतली लेयर उत्तर प्रदेश के साथ आगे बढ़ते हुए बिहार पर भी अगले 24 घंटों में पहुंच जाएगी। और जो मध्य भारत के ऊपर क्लाउडिंग हो रही थी या राजस्थान और गुजरात के ऊपर, इसका क्या होगा इसके बारे में भी बात करते हैं। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे थोड़ा सा परिवर्तन, जो भूमध्य रेखा के ऊपर दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये एक्टिव है और इसके चलते कुछ क्लाउडिंग यहां पर बन रही है। धीरे धीरे क्लाउड बढ़ने वाले हैं, बादल बढ़ने वाले हैं कोस्टल तमिलनाडु और एडजॉइनिंग रीजन्स पर, जिसमें केरल भी शामिल है, कर्नाटक और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश के रीजन है यहां पर भी संभावनाएं बादलों के बढ़ने की दिख रही है। और मध्य भारत के क्षेत्रों पर भी ये जो हवाएं नीचे से आ रही हैं, अब चूंकि ऊपर से भी हवा आने लगेगी, ऊपर से यानी उत्तर भारत से अगले 24 घंटों में, तो उस हवा के चलते क्या दबाव, क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ेगा मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये देखिए इस वीडियो के इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। दक्षिण भारत में तटों पर संभावनाएं हैं। तटों पर तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत ये जो तटीय तमिलनाडु का रीजन है और साथ में नेल्लोर के कुछ हिस्से हैं आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकता है बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। और आंतरिक हिस्सों में कोयम्बटूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर और वेल्लोर, इन भागों के साथ साथ केरल के भाग और लक्षद्वीप, यहाँ पर कहीं पर छिटपुट बूंदें पड़ सकती हैं। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और ये जो दक्षिणी आंतरिक रायलसीमा का रीजन है यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बहुत लाइट, उसके अलावा चांसेस यहाँ पर नहीं है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से भी बादल आगे मूव कर चुके हैं तो यहाँ भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम ही संभावित रहेगा। तेलंगाना या कर्नाटक के शेष भाग, तटीय उत्तरी आंतरिक या दक्षिणी आंतरिक के कुछ ऊपरी रीजन जो चित्रदुर्गा, बेल्लारी का क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, यहाँ पर उत्तरी तटीय, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर भी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी रीजन, गुजरात का रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ या विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गोवा, ये पूरा का पूरा मध्य भारत का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भी शुष्क मौसम ही संभावित है। फुलबनी या केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटक, भुवनेश्वर, भवानीपटना और केंद्रपाड़ा समेत एंटायर ओडिशा में ड्राई वेदर रहेगा। कुछ उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तक पूरा छत्तीसगढ़ और चंद्रपुर से लेकर नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत एंटायर विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा में नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर पुणे, अहिल्यानगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और पालघर। गुजरात में सूरत, वलसाड़ से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर और ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम ही रहेगा। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, जबलपुर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली पूरा ड्राई रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो बादल बन रहे थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये बादल करने क्या वाले हैं, तो क्योंकि जो इधर की हवा आ रही है वो थोड़ी कमज़ोर होगी, यहाँ पर रुकेगी, ऊपर से हवा आएगी जिसमें दो अलग अलग दिशा की हवाओं के टकराने के कारण कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर हमें नजर आने वाली है। अहमदाबाद से लेकर के महाराष्ट्र रीजन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर हो सकता है, तेलंगाना के ऊपर भी कुछ बादल रहें, लेकिन अभी ये बादल बरसने वाले नहीं। चांसेस है कि जनवरी के एंड में कुछ बरसात ये बादल दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बादल रहेंगे, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल रहेंगे। अरुणाचल में हो सकता है कुछ संभावनाएं बने, जो WD का रिमेनेंट इंपैक्ट है वो हो सकता है कल रात तक यहाँ पर पहुंचे, 24 जनवरी तक यहाँ पर उसका प्रभाव पहुंचे तो थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं, बाकी चांसेस नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ठंडी हवाओं का थोड़ा सा झोंका आ सकता है, हल्के बादल यहाँ पर गया और दरभंगा समेत पश्चिमी चंपारण, पटना, वैशाली और आसपास के रीजन पर हो सकते हैं, लेकिन ये बादल ना बरसात देंगे ना ही मौसम को प्रभावित करेंगे। मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम
मौसम भी संभावित रहेगा। कोहरा भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, छिटपुट जगहों पर कोहरा और थोड़ा सा तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं रहेंगी। और वही स्थिति आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के बीच ये जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, वैसे तो चांसेस है कि इधर गोरखपुर, देवरिया तक, लखनऊ, अयोध्या और आसपास के भागों तक बादल कल रहेंगे। लेकिन जो तराई वाला रीजन, पश्चिमी क्षेत्र है और बरेली और बहराइच और गोंडा, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या रामपुर, सहारनपुर का, यहाँ पर कुछ इलाकों में गतिविधियां कल सुबह के समय 24 जनवरी के आसपास हो सकती हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान, चंडीगढ़ में ड्राई हो जाएगा मौसम, मुख्यतः शुष्क हो जाएगा। लेकिन अमृतसर से पटियाला के ऊपर के पंजाब के रीजन में, करनाल और दिल्ली से लेकर के जो पश्चिमी या उत्तरी हरियाणा का रीजन है, यहाँ पर कल अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं इसे रूल आउट नहीं करूंगा कि बिल्कुल भी क्लियर रहेगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि साफ हो जाएगा मौसम। इसी तरह से दक्षिणी उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी जम्मू कश्मीर के भागों में भी क्लियर और ड्राई वेदर ही संभावित है। उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर दोनों राज्यों में चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत बरसात कल भी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में कल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आएगा रेनफॉल की एक्टिविटी में, और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में भी कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। और जल्दी ही एक और WD आने वाला है, जिसके कारण पहाड़ों पर फिर तेज बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात कई जगहों पर होगी। कब होगी, कहां होगी, अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा कि जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।